इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। हम लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का साइंस पाठ 17। चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। आज हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इससे पहले के सभी चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर कर चुका हूँ। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए। प्राकृतिक आवास एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? क है अभ्यारण्य, ख है राष्ट्रीय उद्यान, ग है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, घ है सभी में। तो ये होगा ग नंबर का, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में। ठीक है। दूसरा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1990, 1972 से 73, 2007-8 शुरू नहीं हुआ। तो ये कब शुरू किया गया? 1972 से 73 में। तीसरा है भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? 10, 20, 77। तो इसका हो गया 77। चौथा है संकटापन्न प्रजाति है घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ। इसमें से सब तो संकट में आ रहा है बाघ। आगे है वनोन्मूलन का कारण क्या है? वनोन्मूलन मतलब वन का समाप्त होना। इसका क्या है? तो पहला है भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, सभी। तो जंगल कैसे ख़त्म हो रहा है? भवन, घर भी बनाया जा रहा है, कागज भी बनाया जा रहा है, सड़क भी बनाया जा रहा है और ये सब हो रहा है। तो सभी में टिक लगाएंगे। ठीक है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह क्षेत्र जिसमें तंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं उसको क्या बोला जाता है? अभ्यारण्य कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति यानी स्पीसीज, प्रजाति को स्पीसीज बोलते हैं, यानी कि विशेष क्षेत्रीय कहलाते हैं। स्पीसीज भर सकते हैं, विशेष क्षेत्र भी भर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में खाली जगह यानी जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। पलायन मतलब एक जगह से दूसरी जगह बसना, जाना। वनस्पति जाति एक खाली जगह के सारे पेड़ पौधे हैं। वनस्पति जाति एक विशेष क्षेत्र के सारे पेड़ पौधे हैं। पांचवा है खाली जगह एक परितंत्र के सारे जीव हैं। कौन है? प्राणी जात के। ठीक है। आइए देखते हैं मिलाने वाला। खंड को खंड ब से मिलाएं। वनोन्मूलन यानी कि वन का मूलन यानी कि पेड़ की कटाई, एक नंबर का उंगन नंबर हो जाएगा। दूसरा है पुनर्वर्ण रोपण यानी कि जंगल लगाना, दोबारा जंगल लगाना यानी वृक्षारोपण, 2 का घ में हो जाएगा। तीसरा अभ्यारण्यों की संख्या, ये 421 है, तीसरा का क हो जाएगा। और चौथा है जैव मंडल, ये संरक्षित क्षेत्रों की संख्या, चौथा का ख हो जाएगा 14। पांचवा है रेड डाटा बुक, ये आपका ग नंबर हो जाएगा, संकटापन्न प्रजातियां। आइए देखते हैं चौथा नंबर का है कि सही के जगह सही का टिक लगाएं और गलत के जगह गलत का टिक लगाएं। तो इसमें है आपका वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। सही है। वन की कटाई होगा तो पृथ्वी की गर्मी बढ़ेगी ही। वनोन्मूलन का मरुस्थलीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत, पड़ता है। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। नहीं, गलत बोल रहा है। हाथी पंचमढ़ी का विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। सही है। अगला है कागज का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। कागज का पुनः चक्रण किया जा सकता है और करना भी चाहिए, है ना। आगे है पांचवा नंबर कि हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। अभी जो हमने यहाँ का आंसर लगाया हाथी पंचमढ़ी का विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है, ये गलत होगा, क्योंकि
चिंकारा, नीलगाय, वार्किंग, हिरन, चीतल, तेंदुआ ये सब जंगली कुत्ता, भेड़िया, पंचमढ़ी जैव के आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात है, लेकिन हाथी उसमें नहीं दिया गया है, तो ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत होगा। तो 5 नंबर का आंसर है कि हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए। हम जानते हैं कि कागज़ बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं। लगभग 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। इससे वृक्षों की लगातार कटाई हो रही है, इसीलिए हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल अपना वृक्ष को बचाएंगे, बल्कि कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत का भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज़ का उत्पादन के उपयोग में अपने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आ जाएगी। इसीलिए जहाँ तक संभव हो हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि कागज़ के बचत के उपाय क्या है। कागज़ के बचत के उपाय है कि कागज़ को व्यर्थ न करके, है ना, प्रत्येक विद्यार्थी को दिन में कम से कम 1 पन्ना कागज़ तो बचाना ही चाहिए। अगला है पुरानी मैगनीज, पुराने अखबार, कॉपी, किताब आदि को व्यर्थ न फेंके कबाड़ी को दे देना चाहिए ताकि उसका पुनः उपयोग कर सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो वनोन्मूलन से वर्षा दर में कमी आई है क्योंकि पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल में कमी आई है, जिसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा वृद्धि हो जाती है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के कारण विश्व उष्ण होता है। पृथ्वी का ताप बढ़ने के कारण जलचक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में भी कमी आती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। आंसर है हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए क्योंकि एकल जीवन का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बना रह पाता है। ये क्लियर है। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें प्लीज़। 8वां क्वेश्चन है कि कुछ आदिवासी वन यानी जंगल पर निर्भर रहते हैं, कैसे, देखते हैं कि आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति वनों से प्राप्त उत्पादों से करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर रहते हैं। क्लियर है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर में कहा गया है कि संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, कैसे, क्यों। देखते हैं, क्लियर है इसका आंसर देखते हैं। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या वनोन्मूलन का विश्व उष्णता के साथ कोई संबंध है, अपने शब्दों में व्यक्त करें। क्लियर है। इसका आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो पृथ्वी पर उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को ग्रहण कर लेती है। इसके परिणाम स्वरूप विश्व उष्णता होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि में जलचक्र का संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा दर में कमी आ जाती है, जिसके कारण सूखा पड़ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। ये 18 का क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया। आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमें सपोर्ट करें और मैं आपके लिए इसी तरह का और भी वीडियो पेश करूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।